सती जो कीन्हा चरित्र सब जाना। शिव ने ध्यान लगा देखा, ओ सती सीता बन के गई। ध्यान और वहां जाके ये तो गड़बड़ हो गई, बोल नहीं रहे महादेव। ध्यान आना, ये क्या किया सती ने? सीता बन के गई। सती को मालूम नहीं था राम मेरे पिता को, सीता मेरी मां के बराबर है, और आज इसने मेरी मां का रूप धारण किया। सती के लिए गड़बड़ क्या हुई वो तो छोड़ो, मेरे लिए गड़बड़ बहुत ज्यादा। अब ये सती मेरी अर्धांगिनी नहीं रही, अब ये जग जननी मेरी मां के बराबर हो गई, क्योंकि मेरी मां का रूप ले लिया। अब जो करहूं सती संग प्रीति, मिटे भगति पति हो। अब जो करहूं सती संग प्रीति, मिटे भगति पति हो। अब जो करहूं सती संग प्रीति, मिटे भगति पति हो। अर्धांगिनी वाला तो मिटई भगति पथ होय, मेरा भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाए। इसलिए महादेव ने भक्ति को बचाने के लिए मन में संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? सती का सदा सदा के लिए त्याग करने का विचार कर, मुझे मेरी भक्ति बचानी है, क्योंकि मैं अब सती से वो प्रेम नहीं कर सकता। ये शरीर अब मेरी मां के बराबर हो गया। यही तन सती भेटे मोहनाई, श्री शंकर की महिमा। यही तन सती भेटे मोहनाई, श्री शंकर की महिमा। सती की भेंट नहीं हो सकती। श्री शंकर की महिमा, श्री शंकर की महिमा। शिव ने संकल्प कर लिया, आज से मैं सती का त्याग। ये सब बातें भीतर भीतर करी, जोर जोर से करते करते तो पता नहीं जाने क्या हो। एक बात आप लोगों से पूछ लें, ये बात आप जब शिव के सामने कोई समस्या आई, ये बात तुम्हारे सामने आ जाती तो तुम कौन छोड़ते? हम संसार के जीव है साहब, हम भक्ति छोड़ सकते हैं कोई संसार को? ये तो महादेव ही है जो वैराग का रूप बना के संसार को छोड़ दिया, भक्ति को पकड़। जब शिव ने सती का त्याग किया, संकल्प किया, तो आकाश के देवता बोल रहे थे, हे महादेव तुम्हारी जय हो, जय हो। हमने तुम्हें भक्ति के लिए तुमने सती का त्याग। अब आकाश में देवता जब जय हो बोल रहे थे, तो सती ने ये बात सुनी। सती मन में सोच रही, देवता कौन सी खुशी में जय हो बोल रहे। अब सती को ये कौन बताए तुम्हारा त्याग हो चुका है। इस खुशी में देवता महादेव को जय हो कह रहे।
फिर भगवान शिव इतना करके फिर वहां से चले कैलाश की ओर। विविध पार्थिवर नदी इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। विविध पार्थिवर नदी इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। विविध पार्थिवर इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। विविध सती को दुनिया भर के कथा प्रसंग सुनाते सुनाते कैलाश पर पहुंच गए। विविध पंथ वर्णन इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बोलो अवध बिहारी लाल। अब जब पहुंच गए कैलाश पर तब शिव को लगा सती तो अपने अधिकार को पाने की कोशिश करेंगे और मैंने सती का त्याग कर दिया। सती को ये पता है कि मैंने मणिमन में त्याग किया और फिर ये अधिकार पाएंगे में बात खुलेगी। इसलिए क्यों ना मैं समाधि लगा के बैठ जाऊं और इतनी लंबी समाधि लगा लूं कि बात खुलेगी। अब तो शिव कहीं ये बात नहीं खुल जाए इसके लिए अब अपना स्वरूप संभाल के अब समाधि लगा रहे हैं। सती इन बातों से अभी ज्ञान है, अनभिज्ञ है। क्या लिखा है मानस में सुनिए। शंकर सहज स्वरूप संभारा आज समाधि दिया पासा। शंकर सहज स्वरूप संभारा शंकर सहज स्वरूप संभारा लाज समाधि दिया पासा। शंकर सहज स्वरूप संभारा लाज समाधि अपना स्वरूप संभाल के और बाबा समाधि लगा। अब समाधि एक आध दिन की होए, एक आध वर्ष की होए या 1000 वर्ष की भी होए तो कोई बात। समाधि लग गई 70 से 1000 वर्ष की। लिखा है मानस जब भगवान से समाधि में बैठ गए, लंबी भी समाधि, तो सती बाहर शिव के आसपास में विचार कर रही है बैठकर कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने मेरे पति की बातों पे विश्वास न करके राम पे फिर अज्ञानता प्रकट की। मेरी ये देह छूट जाए तो अच्छा। आप ही कह रहे मैंने इस देह से अच्छा। सती भगवान राम को याद करते, शिव समाधि में है और सती राम को कहती है प्रभु ये देह मेरी जल्दी छूट जाए तो अच्छा। तो मैं भी नहीं करूं कर चोरी छूटे बेगी देह अब तो मैं भी नहीं करूं कर चोरी छूटे बेगी देह। मैं तुम्हारी विनती करती हूँ मेरी देह जल्दी छूट जाए क्योंकि मैं समझ रही हूँ मेरे इसी कारनामे के पीछे महादेव ने समाधि लगाई। सो मैं तो मैं भी गए छूटे सती ऐसा प्रभु राम से विनय कर रही थी। उसी समय प्राण न
करते करते विनय करते करते समय बीत रहा था। समाधि भी लंबी होती जा रही थी और जब वो समाधि हो गई 27,000 वर्ष की, तब शिव ने समाधि खोलने का निर्णय लिया। बीते सम्मति 87 कभी समाधि संभु अविनाश। बीते सम्मति 87 कभी समाधि संभु अविनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो जगति जागे। बीते सम्मति 87 कभी समाधि संभु अविनाश। बीते सम्मति 87 कभी समाधि संभु अविनाश। सती बिल्कुल छूटे ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु से। उसी समय शिव की समाधि हुई। बीते सम्मत 87 तजी समाधि संभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। समाधि से हटते ही बाबा शिव के मुंह से राम 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 निकला। तो सती जान गई कि मेरे पति देव आज समाधि से निवृत्त हो गए। अवधि बिहारी रघुराज आरती मेरी सुनती को। अवधि बिहारी रघुराज आरती मेरी सुनती को। अवधि बिहारी रघुराज आरती मेरी सुनती को। सुनली को आनंद में सुनली
भगवान शिव ने समाधि छोड़ी तो सामने सती, जैसे सती को पता चला कि मेरे पतिदेव समाधि से मुक्त हो गए हैं, तो वो अपने पति शिव के बगल में बैठने के लिए जा रही थी। ध्यान से सुनो। जैसे शिव ने समाधि खुली तो सती जान गई और सती अपने अधिकार को पाने के लिए शिव के बगल में बैठने के लिए आ रही है, जबकि सती को ये पता ही नहीं है कि तुम्हारा बगल का अधिकार अब नहीं है। चौपाई में ध्यान से सुनो। ऊपर की लाइन में सती शिव को वंदन करेगी और दूसरी लाइन में चाहे शंभु पदे वंदन कीना, प्रणाम किया और बगल में आई बैठने के लिए। उससे पहले शिव ने आसन उठाया जो बगल में था। साने मुखी शंकर आसन दी, साने मुखी शंकर आसन दीना, चाहे शंभु पदे वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन। चाहे शंभु पद वंदन कीना, जाके शिव के चरण वंदन किया और सती शिव के बगल में बैठने के लिए आ रही थी, बैठना चाह रही थी। उससे पहले शिव ने वो बगल का आसन उठाया और सामने दिखाया, आगे बैठो। सन्मुखी शंकर आसन, वंदन कीना, सन्मुखी शंकर और जैसे शिव ने बगल का आसन उठाया सती का और सामने रखा, तब सती समझ कि मेरा त्याग हो चुका है। या सती को आज समझ में आई है। शंकर जी ने तो त्याग कर दिया सत्या से 1000 वर्ष पहले। ऐसी आज कोई कथा ऐसी होवे, सुने आप समझ में आवे, कल जाकर सती जैसी विचारधारा की आज कोई कमी नहीं। पर देखिए, शिव ने सती का त्याग किया पर सती ने शिव का त्याग नहीं किया। और भैया जी, त्याग दोनों तरफ से हो तो ही सफल होगा। एक तरफ का त्याग कभी भी डूबा सकता है। हम संसार को छोड़ के महात्मा हो, त्याग कर दे संसार का, लेकिन वो संसार भी तो हमारा त्याग कर दे। अब हम तो त्याग करके घर वाले के साथ हो जाए, घर वाले दिन रात रोए, तो वो कोई त्याग नहीं। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। हमने संसार का त्याग किया तो संसार हमारा त्याग करते, तब ये त्याग वैराग्य में बदलता है। वरना तो त्याग अधूरा है। कोई आदमी गुस्सा में त्याग कर दे घर के,
गुस्सा न करे, पीछे रोको। ऐसे गल्ले जो घर के अंदर परेशान है कि लाल कपड़ा पहन के भाग गए, जंगल में रहने लग गए, और वहां साधु के खाए चिमटा, तब घर वाले याद आए। इन साधु के चिमटा के बजाय तो घर वाले की भूखनी बेलनी अच्छे, वो कम से कम अपने निके तो है। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ ना त्याग करना। तब शिव को लगा कि सती मेरा त्याग नहीं कर पा रही और सती मेरे बिन रह भी नहीं सकती, पर मैं क्या करूं, मेरा तो संकल्प हो चुका है, मैं सती को अर्धांगिनी का अधिकार नहीं दे सकता। तब शिव ने लीला रची कि सती के दुख का अब कोई रास्ता मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में मैं इनको ये अधिकार अब नहीं दे सकता। अब तो एक ही उपाय है कि सती इस शरीर का त्याग करे, दूसरा जन्म धारण करे, तब ये मेरी अर्धांगिनी बने। और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। तब सती के दुख निवारण के लिए शिव ने एक नई लीला रची। और लीला कौन सी है? सती के पिता कक्ष का अहंकार। अरे बूढ़ी मैया बैठ जा, या बूढ़े लोग कदर ही ना जाओ, बैठ जाने करो। बेचारी इतने जा रही यार, बैठन ना दो। कल के बूढ़े बूढ़े आगे, जवान सब पीछे। हमारे को यही काम आई नहीं। व्यवस्था इस तरीके से बनाओ कि बड़े लोगों और बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं। एक बात। दूसरी बात, पहले आए कोई आगे बैठे, आवे पीछे बैठे आगे ही ठीक ना, इतने अनिति मत करे करो, ठीक है? आवे पीछे बैठे और नहीं बैठे तो आप दूर से घुर जाओ, तो पहले आओ ना, आगे बैठो। और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो पीछे बैठे। लेकिन तुम्हारे पीछे जो बैठे हैं से पूछो कि काम करी होगी, तुम तो बैठे कुर्सी लगा के। कुर्सी पे बैठो, व्यवस्था जैसी है, पर ऐसे बैठो कि पीछे वालों को कोई आपत्ति नहीं है। तो चलो एक दो मिठाई नाम डाले, भाव बन जाए, फिर आगे कथा करें। जब ते सुनो गुरु बोला, मैं तो धन्य है गई, सुनो गुरु बोला, धन्य है, सुनो गुरु बोला। Oh,
विपत्ति आवे घूमे, जब जब विपत्ति आवे जब जब विपत्ति आवे घूमे, जब जब विपत्ति आवे और करे गुरु नानक ये नाम महिमा देखो, नाम की महिमा देखो, गुरु नाम की महिमा देखो, नाम की महिमा देखो, मिले बढ़ो आराम आराम, मैं तो
एक जयकार तो बोल लो पर और तो क्या कोई काम ना है वाह तुम बोलना रे ढंग तो कछु घर के खा पी के नहीं आए या यहीं के इंतजार में आए यहीं के इंतजार में आए तो कल तो तुम्हें प्रसाद भी मिले अरे जय तो कम से कम ऐसा बोलो तो चले कि कहीं कोई सोता बैठे कथा सुन रहे हैं बोलो बालाजी महाराज की जय जय श्री सीता भगवान शिव सती के दुख निवारण के लिए लीला रच रहे हैं। आप कथा जानते हैं ब्रह्मा जी जब वृद्ध हो गए तो प्रजापति का पद उनसे नहीं संभल रहा था वृद्धावस्था है तब ब्रह्मा जी ने सभी देव समाज बुलाए ब्रह्मलोक इसलिए बुलाए थे कि मैं अब वृद्ध हो गया तो ये प्रजापति का पद में किसी और को देना चाहता हूं सबकी सहमति से तुम इसलिए देवता बुलाया अब वहां सब देवता पहुंचे पर भगवान शिव समय पर नहीं पहुंचे और शिव थोड़े विलंब से आए देरी से आया तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं देवताओं की सलाह लेकर और अपना प्रजापति का पद दक्ष महाराज को दे दिया जो वहां देवता मौजूद थे उनकी सलाह दे पद दे दिया तब शिव ने सुना ब्रह्मा ने अपना पद दक्ष को दे दिया अहंकारी ये ब्रह्मा ने ठीक नहीं किया अरे बड़े पद पे तो बहुत महान व्यक्ति को बैठना चाहिए ऐसे को बैठना चाहिए जो किसी के साथ अन्याय नहीं ये क्या ये अहंकारी जनता का शोषण करेगा अब शिव ने जब ब्रह्मा को कहा ब्रह्मा बोले तो तुम देर से क्यों आए तो पहले अब तो जो दिया सो दिया तब शिव ने निर्णय लिया तो ठीक है अब दक्ष महाराज के अहंकार को मुझे ही सही करना पड़ेगा अब शंकर की माया फैल गई सबको चक्कर में डाल दिया रे बोले तेरी माया ने हमारे हाथ में ही तो है और तो कछु है कोई एक लाइन गाता पूरा थोड़ी अब दिन भर भजन ही गाए तो कथा शंकर को क्या होएगा कैसे एक तो लाइन सुने ऊपर से समय के आधार पे चलना पड़ रहा तो गोस्वामी जी कहते हैं अथवा तो प्रयागराज में बैठ के यादव जी कह रहे भरद्वाज जी दक्ष ने जब वो पद पाया प्रजापति का
उस पद से दक्ष को हो गया अहंकार और प्रभुता पाए कहा मत नहीं। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कोई पद मिला हो और अहंकार ना हो? अहंकार होता ही है क्योंकि हम स्वाभाविक इसके कहीं शिकार हो। यादव जी ने क्या कहा सुनिए। नहीं को वशी जन में जगे मां, नहीं को वशी जन में जगे मां, प्रभुता पाए जाए बदना, प्रभुता पाए जाए बदना। ऐसा कोई नहीं है जिसको थोड़ा सा पद मिल जाए और अहंकार ना हो, क्योंकि उस पद में ही अहंकार छिपा हुआ है। अब तो कलाकार भी सेटिंग में आ गए। कल तो कोई इतू भाव रहा, कोई इतू भाव रहा। एक बार क्या हुआ, प्रजा ने यज्ञ। अब प्रजापति कौन है? अब ब्रह्मा प्रजापति नहीं है, अब दक्ष प्रजापति। और प्रजा करे यज्ञ, अब यज्ञ प्रजा करे तो प्रजापति को बुलाना ही पड़ता। तो दक्ष को महाराज को निमंत्रण दिया। और वो यज्ञ में पहुंचे। उसी यज्ञ में सबको निमंत्रण लगा। शिव जी वहां बाबा भी पी के बांध के प्याले बैठे थे। अब जब उसी यज्ञ के भीतर प्रजापति आए तो सबने प्रणाम किया प्रजापति को, पर शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे। कोई कहता है प्रणाम कर तो देते, पर करे क्या, नशे में बैठे। अब नशा में जो बैठे वो प्रणाम करे ना। इस बात से कष्ट हो गए महाराज। बड़ी सभा में अपमान किया, बैठे रहे। अरे कुछ होता तो खबर नहीं क्या करते, कुछ है नहीं, तब ये अकड़। और गुस्से में भर के दक्ष ने शिव को श्राप, यज्ञ विहीन निशिकार है, तस्य रुद्र दक्ष प्रतिपा। निकलो यज्ञ से, यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। और शिव को शिव, वो इतने आग उगल रहे थे, शिव मस्त बैठे, कोई फर्क नहीं। निकलने को कहा तो चल गए। अब शंकर जी को जो नांदिया वो दूर हो, नांदिया वहीं पे पूरे समाचार देखे। नांदिया तैयारी कर ली। मेरे महादेव को यज्ञ से निकाल रहा है मूर्ख। महादेव का कुछ नहीं कहने पर मैं देखूंगा तुझे। और उधर नंदी फुफार, शंकर जी यज्ञ से निकले, नंदी तक पहुंचे। उससे पहले नंदी ने कहा, दक्ष तुम बकबक कर रहे हो ना, यही मुंह तुम्हारा एक दिन बकरे का हो जाएगा। क्या? अब शंकर ने नाम दिया, जाके पकड़ो, पूरा दिमाग खराब क्यों करता? चुप, तूने क्यों ये क्या किया?
है बोले महादेव मैं मेरा अपमान सहन कर लेता पर तुम्हारा अपमान मुझसे सहन नहीं। मेरे मालिक का कोई अपमान करे और मैं सहन कर लूं तो मुझे मर जाना चाहिए। सहन और यही कारण है महाराज दक्ष का सिर अब कटेगा और श्राप के कारण बकरे का ही सिर लगेगा। अब नंदी को क्रोध शांत करके महादेव बाबा बैठ के कैलाश में गए। सती वहां पाई, सती से कोई बात ना कही कि तेरे पिता ने यज्ञ से निकाल दिया, मैं ऐसे ऐसे कहिए, कोई बात नहीं कही। शिव ने सोचा होगा इस बेचारी का क्या दोष है, दोष तो उसका है। अब ये थोड़ा ही है ससुर से बिगड़ जाए तो धर्मपत्नी को परेशान कर दो, नहीं नहीं, वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह। आजकल ऐसे अत्याचार होते हैं बहुत। बिगड़ी ससुर से परेशानी भोगे बेटी, जब ये गलत है क्योंकि घर छोड़ने के बाद वो घर उस बेटी का घर है, तो ससुराल उसका घर होगा, उसका लगा वही वो ना भी चाहिए। अब क्या हुआ, दक्ष महाराज यज्ञ से फ्री हुए जो चल रहा था, अपने घर गए कनकल हरिद्वार में, कनकल बदल गए। दक्ष महाराज शिव की अपमान तो शिव ने नहीं किया था, पर दक्ष समझ रहे थे अपमान हुआ है, शिव ने प्रणाम किया। इसी बात से दक्ष परेशान, मेरा अपमान किया शिव ने, मैं इसका बदला अभी लूंगा। और शिव से बदला लेने की भावना से दक्ष ने अपने महल कनखल में यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि दक्ष महाराज तो वो यज्ञ शंकर से अपमान का बदला लेने के लिए ही कर रहे, तो क्यों भेजेंगे शंकर को निमंत्रण। लेकिन एक बात याद रखना भैया जी, जो किसी अपमान के लिए, किसी के अपमान के लिए कोई दान कर्म यदि करोगे तो याद रखना वो कभी भी सफल नहीं होगा। कर्म सबका भला हो, सबको लाभ मिले, इस भाव से धर्म कर्म करना, तो आपका वो धर्म कर्म फलेगा और बढ़ेगा। दक्ष क्या कर रहे हैं, निमंत्रण शिव को नहीं दिया, चलो शिव को नहीं दिया कोई बात नहीं, बेटी को तो दे देते, पर बेटी को क्यों नहीं दिया। बेटी को निमंत्रण दिया तो वो संग में जरूर आए। आजकल संग में जामा ही है, सब तुम जाना, अब आपके लोग कोई जाना। तो अपनी बेटी को भी निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ में जिनको निमंत्रण मिला वो सब विमानों में बैठ बैठ के यज्ञ में जा रहा है। और देखिए जैसे यज्ञ हो रहा है, यहां शिव का कैलाश पर्वत वहां और देवताओं की नगरी पल्लीकर, थोड़ा ऐसे देवताओं को सीधे यज्ञ में आना चाहिए था, पर एक भी देवता सीधे नहीं आया, कैलाश से ऊपर होके आया। क्यों क्यों? क्योंकि वो देवता कैलाश पर्वत के ऊपर होके जाने इसलिए गए थे कि वहां शंकर को बता रहे हैं ससुराल तुम्हारी जा रहे हैं हम। ऐसे बिगाड़ खा तो हजार तो और ऐसे आनंद लेने में। अच्छा उधर से कहे कोई बात, पर चुपचाप को जाते वहां कैलाश के ऊपर
तो चर्चा शुरू, और चर्चा उसी यज्ञ की थी। धन है महाराज दक्ष को जो दूसरा यज्ञ कर रहे हैं, दक्ष का नाम है। चर्चा हुई यज्ञ विमान के ऊपर, सती नीचे कैलाश, चर्चा सती ने ऊपर को नजर की। सती बिलो क्यों गगनी बीमारा, चाँद चले सुंदरी बिना। सती बिलो चाँद चले सुंदरी बिना। सुर सुंदरी करी करी बहाना, सुरत श्रवण छूटई बिना। सुर सुंदरी आकाश विमान जा रहे थे, देवी देवता और जो नारियां थी देवताओं की, वो गाती हुई जा रही। सुर सुंदरी करई कली गाना, सुनत श्रवण छूटई बिना। सुर सुंदरी करई कली गाना, सुनत श्रवण छूटई बिना। विमान में देवांगनाएं जब संगीत गा रही थी, गीत गा रही थी, तो पहाड़ों में बैठे थे ऋषि मुनि ध्यान में, और सबके ध्यान छूट गए। ऐसा संगीत गाया। सुर सुंदरी करई कली गाना, सुनत श्रवण छूटई बिना। सुर सुंदरी करई कली गाना, सुनत श्रवण छूटई बिना। सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। श्रवण कान से सुना। वो देवियों ने जो गीत गाए तो वो सुना, और पर्वतों में जो मुनि बैठे ऋषि ध्यान में, सबकी समाधि छूट गई। ऐसा संगीत गाया। अब बताओ, ऋषि मुनियों के ध्यान जब छूट गए तो सती को तो ध्यान जानो ही जाना। और जब किसी विमान से आवाज आई कि महाराज दक्ष का धन है, तो दूसरा यज्ञ की चर्चा सुनी, पिता का नाम सुना, और सती तुरंत महादेव जब बैठे थे वटवृक्ष के नीचे, वहां गई। और क्या कहने लगी कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो। मेरे पिता के घर में बड़ा उत्सव है, यज्ञ है, आयस तुम्हारा यज्ञ हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सागर देखन सुन। अरे आज्ञा हो तो पति दे, मैं भी देखने जाऊंगी।